हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। तो ये सेमेस्टर 1 का पेपर है। मैं आपको बता दूं, बीबीएमकेयू के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहां से आप अगर जाओगे तो आपको सारे सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहीं पे मिल जाएंगे। अगर आप 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं दो पेपर आप आराम से जरूर देख कर जाएं। कम से कम 2024 का पेपर जरूर देख लें और 2023 का पेपर, 23 वाला पेपर का सारे क्वेश्चंस करके जाने, 2024 के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में। सभी चीजों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं 49 रुपीज में, जी हाँ, ओनली 49 रुपीज में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के जो भी पेपर हैं वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सिर्फ 49 रुपीज में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट करना चाहते हो तो फिर 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको एक QR दिया जाएगा, पेमेंट कीजिए और आपको पेपर मिल जाएगा। और पेपर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ताकि आप जो है अच्छे से उसे पढ़ पाएं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि पेपर आपको जो है क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। तो चलिए पेपर को ओपन कर लेते हैं। यहां से देखिए 2024 का पेपर है 103, ये आपको दिख रहा होगा। 103 इसका मतलब क्या है? 103 का मतलब देखिए यहां से आप देख पाएंगे, ये आपका जो पेपर है ये है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 40 नंबर का ये पेपर होगा, 40 मार्क्स का 2024 का पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा, 1.5 आवर, इसी में आपको कंप्लीट करना है। 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिख रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर ए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ग्रुप ए में क्या दिखेगा कि आपको जो है करेक्ट आंसर करना है। 5 क्वेश्चंस को जवाब देना है, 2-2 नंबर आपको मिलेंगे, 10 नंबर ओवरऑल आप यहाँ से पा सकेंगे। पहला क्वेश्चन, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज, यानी कि व्याख्यान सुनना है, क्या है? मूल्यांकन सुनना है, सहानुभूतिपूर्ण सुनना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चंस का, टॉप 100 क्वेश्चन जो भी आपका अलग अलग पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा। आप लोगों के लिए एक अलग से मैं सेशन ले आऊंगा जहां पे 100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, रीडिंग इज अ प्रोसेस, पढ़ना एक प्रक्रिया है। लिसनिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ये आपको बताना है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन भाषा की विशेषता नहीं है? लैंग्वेज इज ए सिस्टम, यानी कि भाषा एक व्यवस्था है। लैंग्वेज इज अ रूरल गवर्न सिस्टम, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ था, सिस्टम है ये। भाषा एक नियमित शासित प्रणाली है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, भाषा जो है संचार के लिए है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द वे इन विच वी मेक द साउंड ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, यानी कि जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, स्पेलिंग स्किल, बोलने की कौशल, या फिर प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकटता, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आखिरी सवाल, द वर्ड लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि लैंग्वेज जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसे क्या कहते हैं? लिंग्वा कहते हैं, लिंग्वा कहते हैं, लिगा कहते हैं, लिया कहते हैं। इसका आंसर आपको बताना है। अब ग्रुप बी में आइए, यहां से आपको जो है शॉर्ट आंसर लिखने हैं, कम से कम 200-250 शब्द में आपको लिखना है। हर सवाल के लिए जो है आपको 5 नंबर मिलेगा। 2 ही सवाल का जवाब देना है इस ग्रुप बी में। ठीक है जी, क्या है सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज इमरजेंट लर्निंग, राइट्स फैक्टर असिस्टिंग इमरजेंट लर्निंग, यानी कि उद्गामी अधिगम क्या है? उद्गामी अधिगम में सहायता करने वाले कारकों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने क्या है। व्हाट इज ग्रामर, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, व्याकरण क्या है? भाषा अधिगम के संदर्भ में इसकी आवश्यकता और इसके महत्व को बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली लैंग्वेज एज अ रूल गवर्नड बिहेवियर विथ एग्जाम्पल, यानी कि भाषा एक नियमित शासित व्यवहार के रूप में है, उदाहरण सहित संक्षेप में इसे बताएं। आखिरी सवाल ये 5 नंबर का है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, औपचारिक और अनौपचारिक लेखन में क्या अंतर है, इसे बताना है। अब देखिए ग्रुप सी 10-10 नंबर का सवाल बनेगा, 2 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। ओवरऑल आप यहां से 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है जी, ग्रुप सी में क्या सवाल है। पहला क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ द मल्टीलिंग्वलिज्म
एंड डिफरेंशिएट स्टेटस ऑफ द इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। बहुभाषावाद की प्रकृति और भारतीय भाषा कक्षा की विभेदक स्थिति पर चर्चा करें। ठीक है जी, अगला सवाल, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित करने के क्या तरीके हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रिवेंट लैंग्वेज टीचिंग एंड अप्रोचेस, यानी कि प्रचलित भाषा शिक्षण और उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन द प्रिवलेंट थ्योरीज इन एजुकेशन एंड द क्लासरूम इंटरेक्शन। कक्षा में प्रचलित सिद्धांतों का कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के संबंध में चर्चा करें। आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, एक्चुअली आखिरी सवाल ही ये था, सॉरी फॉर दैट। जिनको पेपर चाहिएगा मैं आपको बता दूं 49 रुपीज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, और अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किया तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। 399 रुपये में आपको जो है पर सेमेस्टर का नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और आपको सारी जानकारी मिल रही होगी। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हैं देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे आते हैं या फिर जहाँ भी हो 7979054474 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने यहाँ तक इसे देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।